नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। तो इस वक्त महाराष्ट्र में काफी ज्यादा सियासी उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली तो ये कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चीफ बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बेटे पर गंभीर आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे के बेटे ने उनके खिलाफ सुपारी दी है उन्हें जान से मारने की। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो है ही एकनाथ शिंदे, लेकिन आज उन्हें शिवसेना का प्रमुख भी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि आज एक मीटिंग हुई पार्टी की और पार्टी के मीटिंग में सभी ने मिलकर ये जो है, आप कह सकते हैं यूनानिमसली जो है ये फैसला लिया है कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना पार्टी के प्रमुख होंगे। उन्होंने आपको बता दें कि डेवलपमेंट यानी जो है एक तरह से सारी चीजें तब आगे बढ़ने लगी जब इलेक्शन कमीशन ने शिंदे फैक्शन को जो है शिवसेना का नाम दे दिया और उद्धव ठाकरे जो कैंप के साथ जो इनकी लड़ाई थी, वहां पर देखने के लिए जिस नाम की लड़ाई थी वो नाम एकनाथ शिंदे को मिल गया। तो अब एकनाथ शिंदे शिवसेना के नए चीफ है, जिसके तौर पर, क्योंकि पहले नाम मिली और अब जो इनका प्रमुख है वो भी एकनाथ शिंदे को अब घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मीटिंग की गई थी और सारी चीजें हुई, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। वही संजय राउत ने राजा ठाकुर पर सुपारी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शिंदे के बेटे ने मेरी सुपारी दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्यों संजय राउत इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने डिप्टी सीएम जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। संजय ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने उन्हें मारने की सुपारी दी है। श्रीकांत ने इस काम के लिए ठाणे के क्रिमिनल राजा ठाकुर को चुना है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे केवल सनसनी फैलाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए संजय ने कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह गृह मंत्री है, उन्हें गुंडों का साथ नहीं देना चाहिए। अब इस मामले में ठाणे पुलिस की टीम संजय राउत का बयान दर्ज करने के लिए नासिक भी रवाना हो गई है। बता दें आपको कि संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात कही। संजय ने आरोप लगाया कि सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत उन्हें मारना चाहते हैं और इसे मारने के लिए ही ठाणे के एक अपराधी राजा ठाकुर को सुपारी भी दी है। संजय के इन आरोपों से महाराष्ट्र में हलचल मच गई। संजय राउत ने कहा कि राज्य में सत्ता बदलने के बाद मेरी सुरक्षा भी वापस ले ली गई, मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। ऐसे राजनीतिक निर्णय होते रहते हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बात कर लेना जरूरी है। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए क्योंकि मैं अकेला शेर हूँ। तो आप देखिए, एक तरफ सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ जान बचाने की भीख भी मांगते हैं। तो ये संजय राउत है। इनके बयान की तरह इनकी बातें भी इतनी ही कंट्राडिक्टरी होती है, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ करते हैं। वही आपको बता दें कि संजय राउत ने जो गंभीर आरोप लगाया, कहा कि एकनाथ शिंदे के बेटे उनके लिए सुपारी दे रहे हैं, उन्हें मारने की बात कह रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है, ये सब कुछ कह रहे हैं। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस पर प्रतिक्रिया ली गई, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने पत्र भी लिखा, चिट्ठी भी लिख के बताई कि भाई मेरे तो जान पे खतरा मंडरा रहा है, इसके लिए कुछ करिए, कुछ बताइए। तो फडणवीस ने कहा कि संजय राउत इस वक्त इतने हताश हो चुके हैं कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है और यही कारण है कि संजय राउत सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। संजय राउत सिर्फ इस वक्त मीडिया के लाइमलाइट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। फडणवीस ने इन आरोपों पर कहा कि राज्यसभा के सांसद केवल सिंपैथी पाना चाहते हैं। सुरक्षा को राजनीति से जोड़ना बहुत ही ज्यादा गलत है। बिना सबूत ऐसे आरोप लगाना और भी गलत है। उन्होंने कहा, पहले हम उनके आरोपों का जवाब देते थे, लेकिन अब वे बेसिर पैर की बातें करते हैं, उन्हें आखिर क्या जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का जो ये बयान आया, इससे भी संजय राउत काफी ज्यादा चिढ़ गए। संजय राउत ने फिर इस पर जवाब में कहा और तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि मंत्री ऐसे जवाब नहीं दे सकता, सनसनी पैदा करना आप लोग सिखा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की संस्थाओं में ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आप गृह मंत्री है, इसीलिए चोरों और गुंडों का पक्ष
ना ले। तो अब देखिए किस तरीके से संजय राउत जो है कह रही हैं कि चोर गुंडे का पक्ष मत ले, आपका गृह मंत्री है, आपकी ये जिम्मेदारी है। हाल ही फिलहाल में संजय राउत ने एक सनसनीखेज एक और आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह जो शिंदे फैक्शन को दिया गया है, यानी अब जो शिवसेना है जो नाम दिया गया है, इसके लिए 2000 करोड़ की जो डील है वो हुई है और इस डील के बेसिस पर ही शिवसेना का नाम और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण वो एकनाथ शिंदे को दे दिया गया है। तो ये उन्होंने कहा था, ये इस दौरान इन्होंने कहा था कि बेईमान लोगों का यह गुट है। विधायक खरीदने के लिए 50 करोड़ की बोली लगाते हैं, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ की बोली लगाते हैं, पार्षद खरीदने के लिए 1 करोड़ और शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 50 लाख कई बोली जो है लगाते हैं, खर्च कर सकते हैं। वो पार्टी का नाम और निशान पाने के लिए आखिर कितनी बोली लगा सकते हैं। शिवसेना का नाम और निशान बदलने के बाद आपको बता दें कि मंगलवार को ही शिंदे गुट कार्यकारिणी की पहले बैठक हुई थी और बैठक में वीर सावरकर को भारत रत्न देने और स्थानीय भूमि पुत्रों को सरकारी नौकरी में 80% कोटा देने समेत कई प्रस्ताव जो है वो पास हुए। वहीं शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई की बात भी सामने निकल कर आ रही थी। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में आज के वक्त में काफी कुछ हो रहा है, काफी कुछ राजनीतिक उथल पुथल है। एक तरफ उद्धव ठाकरे है जो सब कुछ हारते जा रहे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे है जो इनके पाले में बहुत कुछ जो आप देखेंगे कि मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें उद्धव ठाकरे की तो उद्धव ठाकरे को देखिए पहले नाम चला गया, फिर चुनाव चिन्ह चला गया, जिसको हम कहते रहते हैं। संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी उनकी राज्यसभा सदस्यता जाने की कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें झटका लग गया, पार्टी कार्यालय जो इनका था वो ऑफिस वो भी चला गया, इनके पार्षद सांसद वो भी चले गए। तो साफ तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ लॉस में जो है उद्धव ठाकरे आज के वक्त में रहे। उद्धव ठाकरे पीसीबी करते हैं तो कहते हैं कि मेरा सब कुछ लुट गया, तो यही आलम उद्धव ठाकरे के तरफ है। और एकनाथ शिंदे की बात करें तो पहले सीएम की कुर्सी मिली, फिर नाम मिला, सम्मान मिला, अब चुनाव चिन्ह भी मिल गया है और सबसे बड़ी बात अब जो है एकनाथ शिंदे को अब आप कह सकते हैं कि अब पोस्ट भी जो इन्हें चाहिए थी वो भी अब मिल चुका है। शिवसेना के नए प्रमुख के तौर पर एकनाथ शिंदे अब की नियुक्ति अब जो है हुई है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी जो है सियासी उलटफेर जो है इस वक्त महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे का खेमा है जहां खुशखबरी से आप कह सकते हैं बैक टू बैक बड़े अपडेट आते रहते हैं, जिसमें अब शिवसेना का नया प्रमुख एकनाथ शिंदे को चुना गया है। तो दूसरी तरफ संजय राउत है जो एकनाथ शिंदे के बेटे पर उनके नाम की सुपारी देने के आरोप लगाते हैं, जिसे देवेंद्र फडणवीस खारिज करते हुए कहते हैं कि संजय राउत सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए ये सारे बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।